शांति। आज 20 जनवरी 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 20th January 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी भगवत गीता के ऊपर है। बाबा ने बच्चों को लंबे समय से काम दिया हुआ है, जो अभी पूर्णता की स्टेज पर है कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ये दुनिया को बताए। तो बाबा के बच्चे इसमें लगे हुए हैं। आदरणीय जगदीश भाई जी शरीर छोड़ने से पहले उनका यही था कि बाबा की जो मुख्य बात है वो सिद्ध नहीं कर पाए। वर्तमान समय हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी और उनकी पूरी टीम इसमें बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक के भ्राता जी राज ऋषि भाई या बसवराज भाई, उन्होंने तो पूरा गीता के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खोला है। लेकिन फिर भी गीता के भगवान की प्रत्यक्षता अभी बाकी है। आज की मुरली में बाबा ने शिव गीता और भगवत गीता, ये दोनों गीता में फर्क बताया हुआ है। हम इसको देखने वाले हैं, लेकिन जो मुख्य टेक होम मुझे लगता है, हमेशा मुझे ऐसे लगा है कि गीता की प्रत्यक्षता या बाबा की प्रत्यक्षता हमारी अवस्था से ही होगी। क्योंकि तर्क से या ज्ञान के पॉइंट से हम कितना भी समझाए, जैसे हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं कि चेतन और अवचेतन मन, तो उसमें हम आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में बताते हैं। आइसबर्ग माना हिमनग, माना बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो उस बर्फ के पहाड़ का समुंदर में केवल ऊपर का 10% हिस्सा दिखाई देता है, 90% वो पहाड़ पानी के नीचे होता है। तो हम इसका उदाहरण देते हैं आइसबर्ग फिनोमेना का कि हवा अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, फिर भी वो पहाड़ दक्षिण से उत्तर की तरफ क्यों जाता है, जबकि हवा उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जानी चाहिए। तो उसका कारण बताते हैं अंडर करंट्स, अंग्रेजी में कहते हैं अंडर करंट्स। माना नीचे जो पानी बह रहा है उसकी तरंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, इसलिए वो उसे उल्टी दिशा में लेकर जा रही है। क्योंकि 90% जो होता है वो 10% के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसी तरह से हम कितना भी तर्क दे, ज्ञान की पॉइंट बताए, लोगों की भावना जो बैठी हुई है साकार में,
उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो भावना है, इमोशंस है। साइकोलॉजी में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं इमोशनल हाईजैक। इमोशनल हाईजैक माना जैसे वो विमान का हरण करने वाले लोग, वो विमान को हरण कर लेते, आप कितनी भी सिक्योरिटी रखो। ऐसे ही ये भावनाएं जो है ये बुद्धि का हरण कर देते हैं, जिसे मैं कहता हूँ जहाँ भावना बहन होती है वहाँ विवेक भाई का कुछ नहीं चलता है। तो लोगों की साकार में भावना बैठी हुई है, श्री कृष्ण में भावना बैठी हुई है, क्योंकि उसकी इतनी महिमा की गई है जो कि बट नेचुरल है। और ये दो पंथ भारत में प्रमुख है, जिसको कहते हैं वैष्णव पंथ और शैव पंथ, माना शिव को मानने वाले और श्री कृष्ण को मानने वाले। अभी इन दोनों पंथों के अंदर लंबे समय से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या झगड़ा है। दोनों अपने अपने पक्ष को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और दोनों को लगता है कि उनका भगवान ही श्रेष्ठ है। अभी ये भक्ति मार्ग के शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैष्णव कहते हैं श्री कृष्ण या विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, और शैव पंथ वाले कहते हैं कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं 7 डेज कोर्स जो इनका चलता है इस्कॉन वालों का, हरे रामा हरे कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो भगवत गीता के ऊपर, जो लौकिक भगवत गीता है उसके ऊपर से उन्होंने चैप्टर बनाए हैं। अब ये कोई इंसिडेंस कहो या योगा योग कहो, हमारा 7 डेज कोर्स और हरे रामा हरे कृष्णा पंथ का 7 डेज कोर्स दोनों सेम है। माना एटलीस्ट हेडिंग सेम है, अंदर की बातें अलग हो सकती है, वो शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। तो उसमें वो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्मों की गति, ये सब सुनाते हैं, विराट रूप, क्योंकि ये सब लौकिक भगवत गीता में आए हुए हैं। तो उसमें मैंने सुना जब परमात्मा का परिचय आता है तो वो बहुत ड्रामेटिक उसको बनाते हैं और कहते हैं कि आपका भाग्य अब खुलने वाला है, आपको हम सबसे बड़ा गोपनीय गुह्य रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके लिए आप भटक रहे थे। इस तरह से उसकी लोगों की उत्कंठा को जागरूक करके शास्त्रों का हवाला देकर, माना सभी रेफरेंस देकर वो बताते हैं कि जिसको लोग गॉड, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं, जो सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम बीइंग, वो है श्री कृष्ण। तो इस तरह से वो समझाते हैं कि कैसे श्री कृष्ण सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं और ये सब ब्रह्मा वगैरह उसके हाथ के नीचे काम करते हैं। शिव है तो सबको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे उनका कहना है। और शिव शैव पंथ वाले कहते हैं कि उनका अपना कहना होता है। तो ये दोनों बातें है और बाबा ने हमको सत्य रास्ता बताया हुआ है। इसलिए आप अगर शास्त्रों की बातें सुनेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस है, और बाबा यही कंफ्यूजन दूर करना चाहता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं फिर से आ रहा हूँ कि जब हमारी धारणा होगी, क्योंकि बाबा ने भी एक मुरली में आखिर ये कह दिया कि आप शास्त्रवादियों के साथ तर्क में जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान है। एक शास्त्र ही नहीं है और कई सारे पुराण हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र, 4 वेद। तो वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस निकाल के आपकी बातों को काट सकते हैं। लेकिन एक बात में आपको वो हरा नहीं सकते, वो है धारणाओं की बात है। अभी धारणा माना नियम नहीं है। अमृत वेला उठना, पवित्रता, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य, ये सब नियम है। इसके आधार पर धारणा माना बाबा के द्वारा ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा करना।
क्योंकि ब्रह्मचारी बहुत है दुनिया में, प्याज लहसुन नहीं खाने वाले भी बहुत है, साधना करने वाले भी बहुत है। ऐसे भी लोग हैं हमने देखे जो 2 बजे उठ के भक्ति मार्ग में साधना करते हैं। तो ऐसे सब लोग हैं, लेकिन उनमें और हमारे में क्या फर्क है? तो बाबा के जो गुण और शक्तियां है वो हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लोगों को ये भासना आनी चाहिए कि ये अल्लाह लोग है, जो बाबा का शब्द है अल्लाह लोग या अवतार बाबा ने जिसको कहा है। और आज के मुरली का शब्द है महारथी। तो बाबा ने महारथियों को आज मुरली में याद किया है। 3 कैटेगरी त्रिमूर्ति शिव बाबा हमेशा सुनाते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, जिसको बाबा कहते हैं महारथी, घुड़सवार और प्यादे। ये 3 कैटेगरी है, गुड बेटर बेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो महारथी माना बेस्ट, घुड़सवार और प्यादे की बात ही नहीं चल रही है, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखा जाता है। तो महारथी के बाबा ने लक्षण बताया है कि आप महारथी हो कैसे चेक कर सकते हैं। तो नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। जो जैसा होता है वैसे वो औरों को बनाता है। आप जिसकी कंपनी में रहोगे उसके जैसे बन जाओगे। तो महारथी दूसरों को आप समान बनाते हैं। नंबर 2, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा सबसे इम्पोर्टेंट दशा कही गई है। बाकी की दशाएं हम सब जानते हैं, राहु की दशा, केतु की दशा, मंगल की दशा अच्छी नहीं मानी गई है, शनि की दशा। लेकिन बृहस्पति की दशा माना भाग्य ही भाग्य। बृहस्पति गुरु को कहते हैं, गुरु की दशा है। तीसरा, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, सदा ख्याल करना, कभी कभी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं सबका कल्याण करूं, वो बात नहीं है। सदा ख्याल रखते हैं अपनी और सर्व की उन्नति का। मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा चिंतन चला, क्योंकि बाबा ने सर्वंश त्यागी के ऊपर इसके ऊपर बहुत जोर दिया था, जो बहुत गहरी बात है। हम इसके ऊपर आएंगे। जो चौथी पॉइंट बाबा ने बताया, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं। अभी ये भी हमने देखा शास्त्रों में, जिसका गायन है, जिसने अपनी हड्डियां दी थी, दधीची ऋषि। तो दधीची ऋषि के समान यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, माना दिन रात अथक होकर सेवा करते रहते हैं। जो बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, मददगार बनते हैं, वह है महारथी। और ऐसे बच्चों को बाबा ने सपूत बच्चे कहा है। अभी इसका अपोजिट लेंगे, जो ऐसे नहीं है उसको कपूत नहीं कहेंगे, नंबरवार सपूत कहेंगे। नहीं तो कई लोग टोटल ले लेते हैं। नंबरवार सपूत है, सपूत में भी परसेंटेज है। हमको देखना चाहिए ये 4 बातें बाबा ने जो बताई, क्या मेरे अंदर ये है। कई लोग अपने लिए ही जीते हैं, मैंने देखा है। अभी कोई बंधन नहीं है, फिर भी अपने बारे में ही सोचेंगे, लिमिटेड रख देते हैं अपने आप को, बेहद में नहीं जाते हैं। जो भी उनके कारण है, हम साइकोलॉजी में या मैनेजमेंट में कहते हैं कंफर्ट जोन। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जिसको बाबा का शब्द है आराम पसंद। सब कर रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे, मुरली सुन रहे, सब कुछ, लेकिन आराम से, तकलीफ नहीं चाहते हैं। थोड़ी भी तकलीफ वो सहन करना नहीं चाहते हैं। सब कुछ करेंगे लेकिन आराम पसंद। तो बाबा ने कहा कि ऐसा जीने से क्या फायदा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आप हीरो की खान पे बैठे हो और 1-2 बकेट हीरे लेके जाना, उसको समझदारी नहीं कहेंगे।
पूरे कल्प की कमाई का समय है, पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनने का समय है। और ऐसे समय पर साधारण पुरुषार्थ शोभा नहीं देता है। तो नंबर वन चेक करेंगे, मैं उन्नति के ऊपर आता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ये उन्नति और शब्द आया था, उन्नति और अवनति। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी। अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं। अभी इसकी गहराई में जाना है। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य सबसे ज्यादा स्वार्थी है। आध्यात्मिक लोग सबसे ज्यादा स्वार्थी होते हैं, क्योंकि खुद के बारे में सोचते हैं। दूसरों की मदद भी वो इसलिए करेंगे कि उनको अच्छा लगता है, ऐसे साइकोलॉजी कहती है। दूसरों की मदद हम क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरों की मदद करने से खुद की नजरों में हम ऊंचे हो जाते हैं। 4 स्टेजेस हम मैनेजमेंट में बताते हैं। 4 स्टेजेस। वो पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। माना आपको पता ही नहीं है कि आप इफेक्टिव नहीं है। दूसरा, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आपको पता चलने लगता है कि आप कुछ काम के नहीं है। तीसरा है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, आप जागरूक रहते हैं कि आपके द्वारा अच्छे कर्म हो। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके द्वारा अच्छे कर्म हो रहे हैं, लेकिन आपको उसका पता ही नहीं है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, और आपको उसका भान भी नहीं है। जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य है। अभी सूर्य को कोई धन्यवाद दे कि हे सूर्य देवता, तुम्हारे वजह से पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है। तुम कितने महान हो कि पूरी पृथ्वी का अंधकार दूर कर देते हो। तो अगर सूर्य पूछे कि कौन अंधकार, कौन सा अंधकार की आप बात कर रहे हो, मेरे सामने लेके आओ उसको, अंधकार को, मैं जानता ही नहीं अंधकार को। तो आप सूर्य के सामने अंधकार को ला ही नहीं सकते हो। तो सूर्य को ही नहीं पता कि उसके होने से ही अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही ये आत्मा है, इनके होने से ही सब कुछ हो रहा होता है। सर्व की उन्नति का ख्याल रखना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सर्वंश त्यागी माना कौन? कोई अगर गलत काम कर रहा है यज्ञ में, अभी देखो बहुत गहरी बात बाबा ने कही, तो ये आत्माएं उसे अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। वो समझेंगे कि ये मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी है। इसके ऊपर बहुत जा सकते हैं आप, चिंतन करो ये कैसे है। मैं एडिक्शन में ये सेशन लेता हूँ। एडिक्शन का जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं हम लोग शराब नहीं पीते हैं, हमारे घर में कोई नहीं पीता है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भैया आप लोग शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आपके आजू बाजू में कोई शराब पीता है तो आपको धोखा है, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकता है। उस घर में हमेशा झगड़ा होते रहता है, झगड़े में वो कुछ भी कर सकते हैं, सबको खतरा है। और बाजू के घर में आग लगी है, आप सुरक्षित नहीं रह सकते। इसको अफ्रीकन स्टोरी में बताते हैं। ये एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट लोग यूज करते हैं, या जो भी है आजकल विंडोज जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। तो एक है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है उबंटू। उसकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। अफ्रीका में लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो सोशल साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, जहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है वहाँ के बच्चों के लिए वो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर गए, और बच्चों को लाइन में खड़ा किया जैसे रेस में भागना है, और उनके दूर सामने जो पेड़ है उसके नीचे सब फल रखे। और वो एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते थे कि बच्चे कैसा सोचते हैं, और उन्होंने बच्चों को कहा कि जो आप में से भागकर सबसे पहले जाकर उस पेड़ को टच कर लेगा, तो उसको वो सब फल खाने को मिल जाएंगे। आप कल्पना करो, इनको, ये भूखे हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, लंबे समय से भूखे, और उनके सामने जैसे कि खाने की खान आ गई, अमृत मिल रहा है उनको। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने सोचा ये झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को रोकेंगे, और सबसे ज्यादा भाग
तेज भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन साइंटिस्ट को धक्का लगा। जब इन्होंने सीटी बजाई तो सभी बच्चे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक साथ जाके पेड़ को टच किया। साइंटिस्ट हैरान हो गए, उन्होंने बच्चों को पूछा ये क्या है, तब उन्होंने कहा उबंटू। तो उबंटू का मतलब है कि अगर हमारे में से कोई एक भी दुखी है तो हम सुखी रह नहीं सकते। देखो, ये अफ्रीका के ट्राइब्स में ये मान्यता है कि हमारे में एक भी दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। कितनी ऊंची बात है। जब ये सर्व की उन्नति का शब्द आया तो मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा बताए कि हमारे परिवार में अगर एक भी दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं, फिर वो लौकिक परिवार हो अलौकिक परिवार हो। तो उन्नति का ख्याल रखना चाहिए। पढ़ना और पढ़ाना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। जिसको हमने कल भी देखना, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे आ, आज शिव गीता और भगवत गीता के बारे में थोड़ा आपको बताना है। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है। हम सब भगवत गीता को जानते हैं। मुझे कभी कभी लगता है सभी गीता के बारे में, जो 16 प्रकार की गीताएं हैं भक्ति मार्ग में, वो सभी गीता के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दे। यम गीता है ना, उद्धव गीता है ऐसे ये शिव गीता करके एक है जो स्कंद पुराण में आती है, और इसमें 16 अध्याय है, 768 768 वर्सेस है। और इसमें भी आत्मा परमात्मा विश्व रूप के बारे में, शरीर के बारे में वर्णन आता है, एम्ब्रियो माना पिंड के बारे में वर्णन आता है। विभूति योग भी आया हुआ है इसमें। ये डायलॉग है शिव और राम के बीच में, दंडकारण्य। तो जब ये भी जैसे वो भगवत गीता अर्जुन विषाद को दूर करने के लिए, उसका मोह दूर करने के लिए हुई थी, ये गीता भी जिसको शिव गीता कहते हैं, ये भी श्री राम का मोह दूर करने के लिए। क्योंकि सीता जी का हरण हुआ था तो विलाप में दिखाया है श्री राम को, और वो देह त्यागने की भाषा कर रहा है। देखो यहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन कहता है इससे मैं इनको मारने के बजाय मैं भीख मांग के जीऊंगा। और यहाँ पे श्री राम कहता है इतने दुख में जीने के बजाय मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। तब ये सब डायलॉग चलता है। शिव श्री राम को उसका सांत्वना करते हैं, और ये सब 16 अध्याय है। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है, किसी को पढ़ना चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं है। पंचकोशा का वर्णन है, योग का भी वर्णन है, ध्यान का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, वैराग्य का वर्णन है। और विशेष माना इसमें शिव को लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में बताया है। तो ये शिव गीता है। और मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा का शब्द है, शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही है। अभी देखो बाबा ने शिव गीता कहा है, शिव और कृष्ण की गीता माने शिव की गीता और कृष्ण की गीता, इन दोनों का कंट्रास्ट है। शिव भगवान ने संगम पर गीता सुनाने से सदगति होती है। ये पॉइंट्स आपको डालनी है। मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि सेम टू सेम भाषा जो शिव गीता में है वो आज बाबा ने मुरली में बताई है। देखो भगवत गीता और शिव गीता में ये कॉन्ट्रास्ट है। भगवत गीता 18वें अध्याय में कहती है कि यज्ञ दान तप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पावनानि मनीषिणा मना, ये ऋषियों को भी पावन करती है। इसलिए यज्ञ दान तप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जरूर करना चाहिए। और लौकिक शिव गीता भी कहती है कि यज्ञ दान तप से कुछ नहीं होता है। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, स्पष्ट कहा, बाप समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूं, और इसमें गीता भी आ जाती है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये एकदम क्लिक हो गया कि शिव गीता में यही शब्द है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाते हैं कि शिव गीता का वर्णन बहुत पुराना है। ये भगवत गीता तो उसका वर्णन वो महाभारत में आते हैं। महाभारत के कई साल पहले शिव गीता होके गई है। शिव गीता तक काल अगर आप राम को समझा रहे तो त्रेता में राम आया था, तो इनके हिसाब से शिव गीता पहले आई और शिव गीता की कई सारी बातें भगवत गीता में आई हुई है। इसलिए शैव पंथ वाले कहते हैं कि सबसे पुरानी यही गीता है। इसको ईश्वर गीता भी कहते हैं। अभी आज का टॉपिक नहीं है, नहीं तो कभी इसके ऊपर हम समझाएंगे, लेकिन ये हमको समझाना आना चाहिए। आज बाबा ने संस्कृत भाषा को भी इस्तेमाल किया। बाबा की भाषा बहुत सुंदर है, कठिन संस्कृत नहीं है। तो बाबा की शब्द देखो कितने सुंदर है। बाबा के शब्द है आज की मुरली में कि त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो सो सर्व की सदगति भवंती। ये बाबा का संस्कृत है, कोई भी लिख सकता है। शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। तो ये शब्द बहुत सुंदर है। हम सो हम जैसे कहते हैं वैसे बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती, सो विश्व में शांति भवंती। तो ये दो तीन मुख्य पॉइंट्स है, इसके ऊपर चिंतन करना है आज की मुरली में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है बाबा ने बहुत बार कही हुई है कि भोजन के वक्त, भोजन के वक्त वो बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया है कि भक्त लोग राम राम कहते रहते, राम का नाम दाम देते। तुमको भी बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए, एक दूसरे को भोजन के वक्त याद दिलाना चाहिए। पहले आपको पता होगा ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति नहीं कहते थे, मन मना भव ये ग्रीटिंग वर्ड था। तो किसी से मिलते थे तो मन मना भव कहते थे, माना शिव बाबा याद है क्या, बुद्धि उसमें है या नहीं है। ये अभी चल के ओम शांति पे आ गए हैं, बहुत सारी बातें चेंज हुई है। आज विशेष मातेश्वरी का हाथों से लिखा हुआ पत्र भी है। कितना प्यार से, कितने बार लाडले शब्द आया है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि मम्मा कितने प्रेम स्वरूप रही होगी। गृहस्थी वाले बच्चों को लाडले गोप गोपिया ऐसे करके याद कर रही है मम्मा। वरदान के ऊपर आते हैं। बाबा ने कहा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त रहते हैं। यूजुअली लोग हमको भी कहते हैं कि आप जो भी कहते हैं सब भविष्य में मिलने वाला है, सत्य अभी का क्या। तो बाबा ने आज उसका जवाब दिया है। जो लोग कहते हैं कि इनका सब कुछ अच्छा होने वाला है, वो भविष्य में होने वाला है, अभी कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक बार मैं सेशन ले रहा था और मैंने कहा इतनी अच्छी दुनिया आने वाली है जहाँ ना डॉक्टर होंगे, ना पुलिस होंगे, ना जेल होंगे, कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल भी नहीं होगा, वहां सब सुखी रहेंगे। तो एक भाई को इतना गुस्सा आया, उसने कहा किसने देखा है, अभी का बोलो। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी के जीवन में अगर नहीं है तो भविष्य कहाँ से आएगा। भविष्य वर्तमान की परछाई है। जैसे हम कहते हैं कि जो संकल्प आप अभी करते हो उससे हमारा भविष्य बन रहा है। तो बाबा के आज यही बात कही है वरदान में कि वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। हमारा गीत है पाना था वो पा लिया, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये अविनाशी प्राप्तियां है, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। तो हमको श्रेष्ठ प्राप्ति हो चुकी है, सिर्फ उसके फीलिंग में रहना है।
बार बार अपने को याद दिलाना है कि भगवान मिला, सब कुछ मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो माया ऐसी है कि बुद्धि को भटकाते रहते, इधर जाओ उधर जाओ, ये खाओ वो खाओ, उधर घूमने जाओ। ये सब क्या है? ये माया का अटैक है कि हमको वर्तमान से बुद्धि हटाकर भविष्य में सुख या दूसरी चीजों में सुख है ये बताने की कोशिश करते हैं। बाबा कहता है पाना तो सो पा लिया, सर्व प्राप्ति हो चुकी है, उसकी फीलिंग में रहो तो आपकी प्रसन्नता नहीं जाएगी। और परमात्मा प्यार में खोए रहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो आज के पूरे दिन भर में चेक करना है, क्या मैं महारथी जैसा पुरुषार्थ करता हूँ, कल्याणकारी बाप का बच्चा हूँ, तो क्या मैं सबका कल्याण करता हूँ, सबको बाबा की याद दिलाता हूँ, ज्ञान दान करता हूँ, अच्छी तरह पढ़ के पढ़ाता हूँ। क्या मेरे ऊपर सदा बृहस्पति की दशा रहती है या कभी राहु केतु मंगल शनि की दशा रहती है? क्या मैं खुद के साथ औरों की उन्नति का भी ख्याल रखता हूँ या केवल अपने बारे में ही सोचता हूँ? क्या मैं यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा देता हूँ या आराम पसंद हूँ? क्या मैं भगवान का मददगार हूँ? तो ये सब प्रश्न अपने आप से पूछने हैं और चेक करना है कि क्या मैं कंट्रास्ट को बता सकता हूँ, शिव गीता और भगवत गीता के कंट्रास्ट को। मेरी प्रसन्नता बनी रहती है या मेरी प्रसन्नता चली जाती है? क्या कोई बात मुझे रोकती तो नहीं है? तो वो अपने आप को परमात्मा प्यार में लीन करके विघ्न विनाशक, विघ्नों से मुक्त, सदा प्राप्तियों में खोए हुए बनाना है। अच्छा, ओम शांति।